कालिए के हजारों फाड़ थे, लेकिन 101 मुख्य थे, इसीलिए उसको कहते 101 फाड़ थे। छोटे छोटे उसके और भी फाड़ थे, 1000 फाड़। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि संपूर्ण गोकुल मतलब ब्रजवासी गोपियां तथा पशु वर्ग भी कृष्ण के कारण अतिशय दुखी हैं, तो वे तुरंत कालिए के बंधन से बाहर आ गए। कैसे बाहर आ गए? क्या वह छोड़ दिया या ये सड़क पर निकल गए? इसका उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी। तत्प्रथ्यमान वपुषा व्यथितात्म भोग, तत्प्रथ्यमान वपुषा, तत् मतलब तस्य श्री कृष्ण से प्रथ्यमानेन स्वयं विस्तार्यमाणेन वपुषा, श्री कृष्ण का शरीर अपने आप कुछ प्रथ्य हुआ, विस्तारित हुआ। भगवान अपने शरीर को फुलाए, विस्तारित किए। विस्तारित करने से अब उसका देह टूटने लगा सांप का। उसे कोई बहुत विस्तार नहीं कि केवल हवा भरे पेट में, और इसको घोड़ा बचौड़ा के बस जो बांधा था उसके देह की नसें टूटने लगी। वो देखा कि पता नहीं कि अब इतना मोटा होने लगा, बढ़ने लगा, वो तुरंत सड़क पर छोड़ दिया। उस पर ही खतरा आ गया। भगवान श्री कृष्ण इस तरह से बहुत लीला करते थे। केसी जो घोड़ा के रूप में आया था, उस आएगा उसके जो मैं कथा के बाद तो बहुत बाद में कह रहा, इसलिए आया था कह सकता है। केसी दानव के मुख में अपना हाथ भगवान डाल दिए, और वो हाथ ऐसा लग रहा था जैसे वज्र हो। उसके सभी दांत टूट गए घोड़े के, उसके स्पर्श मात्र से, और वो बहुत मोटा हो गया मुख में। उसकी सांसें रुक गई और वह छटपटा करके मर गया। तो बाहों को डाल दिया भगवान, अगासुर के पेट में वे चले गए। तो उसके गले में रुक करके और इतना बढ़े कि उसकी सांसें रुक गई, वही मर गया छटपटा। यही उपाय वे कालिए को तंग करने के लिए कर रहे हैं। वो बांधा था बहुत कस करके और इतना अपने शरीर को बढ़ाए कि उस टूटने लगा उसका देह, और छोड़ करके वो अलग हो गया। बहुत क्रोधित हुआ, त्यक्तवा तम त्यक्तवा, सर्वदा कुपित रहता ही था, लेकिन और अधिकाधिक कुपित हो रहा था। तो वह भुजंग स्वफान उन्नमय अपने फाणों को ऊपर उठाया। पानी में था, तैर रहा था, अपने फाणों को ऊपर उठाया। जब तक पकड़ा था तब तक फाणों को ऊपर नहीं उठाया। तो श्री कृष्ण को डसने के लिए अपने फाणों को नीचे रखा, लेकिन जब हटा तो अपने समस्त फाणों को ऊपर किया और ऊपर करके कष्ट रुका, श्वसन और लंबी सांस ले रखा, और श्वसन रंध्र विषाम विश्व, उसके नाक से विष निकल रहा था, उसकी आंखों से विष निकल रहा था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे लग रहा था कि आग रखने वाला कोई बर्तन है और उस बर्तन में आग जल। उसकी आंखें इतनी भयानक, और स्तब इच्छा उन्मुख मुख, और उसके मुख है ऐसे भयानक थे जैसे लगता था उन्मुख है, उन्मुख लकड़ी, जलती हुई लकड़ी, लाल लाल लकड़ी, उसको उन्मुख कहते हैं। ऐसा उसका भयानक मुख था, मतलब उसकी जिह्वा। और इस तरह से हरिण की क्षमा तो भगवान को देखने लगा। यहाँ हरि शब्द अर्थ है कहाँ मेरा गर्भ हरण करने वाला आ गया, ये बात। और इस तरह से देख रहा था मेरा गर्भ चूर करने वाला ये कहाँ से आ गया। मैं इसको बांधा डसा, फिर भी हंस रहा है, और इसको मैं बांध नहीं सकता था कि शरीर में पता नहीं कहाँ से शक्ति आ गई कि मेरा शरीर दुखी होने लगा। तो
हरि को देखने लगा। यहाँ हरि का अर्थ है दुराभिमान दोष हरम, श्री कृष्ण उसके दूषित अभिमान को दूर करने वाले। तो भगवान कृष्ण को देखने लगा, फुफकार छोड़ता हुआ, सर्प को खास करके काले नाग को गेहूं सब लोग ने देखा फुफकार छोड़ते ही। थोड़ा छोड़ देने के बाद हम जो साधारण सांपों की ये दशा, तो काली के लिए तो कहना ही है, भगवान के सामने फुफकार छोड़ रहा है। पांव को ऊपर करके और नासिका से विष उगल रहा था, आंख से और मुख से विष निकल रहे, तो उस तरफ देखना बहुत कठिन था। तम जिह्वया दृशिखया प्ले लिहानम, तो वह भगवान को देख रहा था क्रोध में, और भगवान विष्णु उसको देख रहे थे। और वही समय था अवसरम, अभी अवसरम प्रसमीक्षमाण, वही समय में था कि फिर इसको डसूंगा और पकड़ूंगा, अथवा केवल डसूंगा, पकड़ना खतरनाक है। एक पकड़ना ठीक नहीं, पकड़ने को तो स्वयं पर ही संकट आ गया, लेकिन दूर से ही डसूंगा। अवसर जो हो रहा है तो समझ गया कि ये भी कोई बहुत दक्ष व्यक्ति है। तो डसने का असर नहीं हुआ था, उल्टे उसका शरीर बढ़ने लगा, इसको सुना पड़ा। इसीलिए अब वो हाथ में था, अवसर जो हो रहा था कब डसूंगा। और तब जिह्वा दृष्टि गया था कि जिह्वा दो अग्रभाग होते और लप 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 चढ़ करती रहती, और जिह्वा दोनों अग्रभाग से अपने दोनों धबड़े चाट रहा है। प्रत्येक फण के प्रत्येक फण में उसकी जो थी, और इस तरह से चाट रहा है। सांप जब क्रोधित होता है तो उनका स्वभाव है अपनी जिह्वा से जबड़े चाट लगता है। इसको कभी ले लिहाना था, ले लिहाना, लेहन माने चाटना, ले भोजन का इसका खूब अपने जोड़े चाट रहा था। और द्वेष त्रिक्री क्या चाहता था? द्वेष त्रिक्री, त्रिक्री मतलब जबड़ा, अति बाल विषाद दृष्टि, उस दृष्टि बहुत काल थी, वो भयानक जहर उसके नेत्रों से गल रहा था। कभी नासिका से जहर आता था, कभी मुख से जहर निकालता था, इस समय केवल नेत्र से जहर निकाल रहा था। देखा तो भगवान देख रहे थे इसके कराल रूप को, लेकिन क्रीड़न होम परिसर तथा खगेंद्र, लेकिन जैसे गरुड़ जी सर को खिलाते हैं उनको कोई भय नहीं होता है, तो ऐसे भगवान गरुड़ान यहाँ उसके साथ देख रहे थे। क्रीड़ कोई भय नहीं हो रहा था कि अरे बहुत साफ है या घात से रहूं, इससे बच करके रहूं, वो खेल रहे थे। लेकिन काली अपनी पूरी शक्ति लगा करके इनको आप डसना चाहता था, मारना चाहता था। तो क्रीड़ा अमूल परिसार यथाखंड, जब भी डसने के लिए चला था, भगवान श्री कृष्ण थोड़ी दूर पर थे और इधर उधर हो जाते हमेशा। और ये अवसर जो था इधर से उधर हो रहा था, ये होते होते थक गया। बद्रास्वती अवसरम प्रसंक्षमाण, अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, इच्छा कर रहा था। उसमें प्र और शाम दो उपसर्ग लगे, प्रकृष्ट रूप से और सम्य। कब ऐसा अवसर मिले कि इसके मर्म स्थान में दस्त हो, इसके आंखों में दस्त हो, या कोई ऐसा मर्म स्थान जहां डसने से मर गए। अवसर जो रहा था, लेकिन भगवान ने अवसर दिया नहीं, उसको घुमाते रहे बार बार इधर से, घूमते घूमते एवं परिभ्रम हतौ जसम, इस तरह बार बार घुमाने से सांप की शक्ति आहत हो गई। हत ऊजस, उसका ऊज, उसकी स्फूर्ति, मतलब इंद्रियों की स्थूलतांसम, लेकिन फिर भी से ऊपर थे, हरा दे इतनी फुर्ती से। वो सोच रहा था मेरे पास ही नहीं आएगा, नहीं आएगा। कृष्ण तुरंत आ करके और ऐसे नवाए और कान पर चढ़ गए तुरंत चढ़ गए। इतनी फुर्ती में किए कालियों को कोई अवसर नहीं मिला डसने का। जल में दही, आप जानते हैं कि अगर कोई
जो चीज ऊपर से पकड़ी जाए तो जल भी अपनी गति से बाहर करता है। तो इसीलिए भगवान को जल भी मदद किया, तुरंत पकड़ करके चल। और उसके ऊपर हो गए तो ऊपर हो गए तो उसके एक सब एक प्रधान क्षण थे, कई क्षणों को एक साथ ऊपर करके दसने की कोशिश करता था। एक क्षण पर तो कृष्ण चढ़ गए, तो जिस चीज को ऊंचा करना चाहता था उसी पर वो अंधी बात करते थे। और उस समय जगत का पूरा भार और बोझ को पूरे जोर से मारते थे, उसके हाथ फट जाते थे। इतना जोर से, इतना वेग से मारते थे कि फट जाते थे और इससे उससे खून निकलता था और खून भगवान के अंगों में लग जाते थे, चरणों में। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहें कि ऐसा लगता था जैसे पुराण पुरुष की आराधना लाल फूलों से की जाती है। पुराण पुरुष भगवान नारायण जो भगवान शेष की सज्जा पर सोते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी को वह लीला याद आने लगी। कभी कभी शेष नाग पर भगवान बैठे रहते हैं तो उस समय भक्त जन ले जाकर लाल फूल चढ़ाते हैं चरणों। यहाँ पर अब कोई फूल चढ़ाने वाला नहीं है भगवान का, कादिये के फणों से निकला हुआ रक्त ही फूल के रूप में दिखाई दे रहा है। चरणों में पूरा लिपट पच पच खून निकल रहा था और मारते रह रहे थे। ये सोचता था कि अब दशा, लेकिन जो जो सिर ऊंचा करता था उसी पर बहुत तीव्र गति से भगवान नाच रहे थे। एवं परिभ्रम हतौजसम उन्नतांसम आनन्य तत्प्रथु शिरस्सु अभिरूढ़ आद्य तन्मूर्ध रत्न निकर स्पर्शादि ताम्र पादंबुजो खिल कलादि गुरु ननर्प। जब भगवान उसके थानों पर चढ़े, उसके थानों में लाल लाल मणियां थी, मणियों से लाल प्रकाश निकलता था। तो भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल अपने आप ही लाल है, लेकिन उसके सिर के रत्नों के प्रकाश से वो और लाल दिखाई देने लगा। उसके ऊपर मणियों के ऊपर भगवान का पैर पड़ रहा था, इसलिए वो और लाल हो रहा था। अति ताम्र पादांबुज, सुखदेव गोस्वामी का अति ताम्र, अति लाल। तन्मूर्ध रत्न निकर स्पर्शाति ताम्र पादांबुजो अखिल कलादि गुरु ननर्प। तो श्री कृष्ण अखिल कला के आदि प्रवर्तक। संसार में जितनी भी कलाएं हैं, जिनको देवता जानते हैं, गंधर्व जानते हैं, ये दैत्य जानते हैं और कुछ कुछ मनुष्य जानते हैं, इन समस्त कलाओं के प्रथम प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण। सभी कला, अखिल कला, खिल का अर्थ होता है अपूर्ण और अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण। संपूर्ण कलाओं के गुरु हैं, गुरु ही नहीं आदि गुरु, आदि गुरु। तो नृत्य के लिए आदि गुरु है, यहाँ नृत्य से ही अभिप्रेत, जो सांप के कई भावों पर नृत्य कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण अपने को बहुत रूप में विस्तारित नहीं किए, बल्कि एक ही स्वरूप से इतना तेज गति से नाचने लगे कि समस्त फणों को नीचे रखते थे और किसी भी फण को ऊंचा करता था उसको दबाते थे। यहाँ श्री कृष्ण के लिए सुखदेव गोस्वामी आद्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान क्या है? आद्य। आद्य का अर्थ है सर्व कारण, कारण। इस संसार को उत्पन्न करने के बहुत से कारण हैं, लेकिन समस्त कारणों के मूल कारण है भगवान कृष्ण। इसलिए बल या ट्रिक नृत्य जो कुछ भी है भगवान में परिपूर्ण मात्रा है, वे आद्य। और अखिल कला नाम आदि गुरु, समस्त कलाओं के आदि गुरु। अखिल कला में हम लोग तो नाम भी नहीं जानते उन कलाओं का, और उन कलाओं में दक्ष होने की बात तो बहुत दूर है, नाम तक मालूम नहीं है कि नहीं। ऐसे करोड़ों कलाएं हैं, योग्यताएं हैं जीवों में। मुख्य कलाएं हैं 64 इस मनुष्य लोक में,
लेकिन और कलाएं देवलोक में है या असुर लोक में है। मनुष्य लोक में सबसे कम कला है आर्ट्स, ये कुछ भी नहीं जानते। लोग कंप्यूटर यदि बना दिए तो सोचते हैं कि हम लोग बहुत कला जानते हैं, हम लोग बहुत साइंस जानते हैं, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है। ये देवताओं के पूरे परकट में फेंके जाने वाले यंत्र हैं, वो लोग इन सबका यूज नहीं करते, या कोई जरूरत नहीं। मनुष्य सोचता है कि हमने बहुत बड़ा विकास कर दिया। उनके पास विमान है जिनमें कभी पेट्रोल नहीं लगता है, उसके लिए एयरपोर्ट की जरूरत नहीं होती, वो आकाश में ही खड़े रहते हैं। और ऐसा वर्णन है भागवत में, पर्वतों के शिखर पर, समुद्र पर कहीं भी अस्थायी रूप से वो उतरते, कहीं भी घूमते हैं। और कंप्यूटर से नहीं चलते हैं, वो मानसिक तरंगों से चलते हैं। मन जिधर करता है चल देते हैं। केवल मन में संकल्प होता है कि आज इधर चलना है तो उधर चलना। ज्ञान प्राप्त है वो सब भगवान से आया है, भगवान सिखाए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण समस्त कलाओं के आदि गुरु हैं। तो ऐसे जमीन पर नृत्य करने की उनकी आदत तो है, जैसे आप लोगों ने सुना था, नृत्य की गायकी, राष्ट्र में नाचते हैं, सब जगह नाचते हैं, कहीं नाच सकते हैं। सांप के अनेक फणों पर नाच कर सकते, तो नाचने लगे मनोरथ। जैसे ही भगवान की इच्छा हुई नाचने की कि अब मैं नाचूं, त्यों ही स्वर्ग से और वैकुंठ से उनके पार्षद, गायक, गंधर्वजन, सिद्ध, मुनि, चारण और अप्सराएं, उर्वशी आदि, ये सब आकर उपस्थित हो गाने के लिए और बजाने के लिए। नाचने के लिए तो नटवर है लेकिन गोप बधुए नाच भी रही थी, गोप बधुए नहीं, देव बधुए, अप्सराएं नाच रही। केवल भगवान ने इच्छा की, वो बुलाए नहीं किसी को। उन्होंने यह संकल्प नहीं किया कि और लोगों को आना चाहिए। केवल नर्तुम उद्यतम अवेक्ष्य, देवताओं ने देखा कि भगवान नाचना चाहते हैं तो नाचने के लायक बाजा लेकर तुरंत आ गए। तो स्वर्गीय वाद्य, इस पृथ्वी पर वैसा वाद्य एक भी नहीं। ये तो मनुष्य लोग के वाद्य हैं और वे लोग वाद्य लेकर के आए स्वर्गीय वाद्य, स्वर्ग में रहते। तम नर्तुम उद्यतम अवेक्ष्य, तदा उस समय, तदा उस समय जब ये कार्य के क्षण पर थे तो नर्तुम उद्यतम अवेक्ष्य, उनको नाचने के लिए उद्यत देखकर बहुत लोग आए देवता। उसमें सबसे पहले तदीय मतलब कृष्ण के जो है अर्थात पार्षद वैकुंठ से आए, उनके खास पार्षद श्री गरुड़ जी आदि ये आए वैकुंठ से, और स्वर्ग से गंधर्व, ये सभी उच्च कोटि के भक्त हैं और केवल भगवान का यश गाते हैं। कहीं भी तरह की जातियां हैं जिनका कार्य ही है गान करना, वो गंधर्व कहते हैं। इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य अच्छा गाने लगता है तो लोग कहते हैं तो गंधर्व जैसा गाता है। गंधर्वों का गला, उनका राग तान सब कुछ विलक्षण होता है, बहुत सुंदर गाते हैं। तो गंधर्व गण आए, जैसे चित्ररथ, विश्वावसु, सब बड़े बड़े गंधर्व हैं भगवान के भक्त। और सिद्ध, मुनि, चारण और देवगत, देवता में पत्नियां, रंभा, उर्वशी इत्यादि, ये सब आयु। नृत्य, मृदंग, कड़वा, नकवा, तिलित, पुष्पोपहार मुतभी, सहसोपसेदु, और वे आए और अपनी यदि सामग्री लेकर के भगवान के स्वागत में जुट गए। मृदंग, पणवा, नकवाद्य, कोई मृदंग ले आए और कोई पणव, नगाड़ा लेकर आए, तो मतलब बजा रहे थे, कोई मृदंग बजा रहे थे। मृदंग, नगाड़ा, कोई गा रहे थे, कोई पुष्प वर्षा कर रहे थे, कोई और नीति भी स्तुति कर रहे थे। तो मुनि
और सिद्ध ये स्तुति कर रहे थे भगवान की। और देव वधुएं पुष्पों की वर्षा कर रही थी। देवताओं की स्त्री सर्वदा पुष्पों की वर्षा कर रही थी। वो पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और चारण मृदंग बजा रहे थे, गा रहे थे गंधर्व और ना रहे थे कृष्ण। सहसा उपसेद, बिना किसी फन के, बिना किसी बुलावा के सहसुख से सब उपस्थित हो गए। अर्थ है कि भगवान के भक्तजन सर्वदा भगवान की लीला देखते रहते थे कि क्या कर चाहते, जानते थे कृष्ण की आदत है नाचने की, कभी भी नाचना चालू करेंगे तो वो लोग अपने अपने साज बाज के साथ रहते और तुरंत आकाश में आ गए, धरती पर नहीं थे। भगवान काली के थान पर जब ही नाचना चालू किए प्रेम ये बजाना चालू, जैसे जैसे नाचते थे वैसे वैसे बजाते बजाते खूब सुंदर नृत्य गान होने लगा। काली तो मरने की नौबत में आ, वो नाच गान हो रहा था उसके प्राणों पर आदमी और वह केवल थानों से ही खून नहीं दे रहा था, उसके मुख से खून निकलने लगा। इतना भार था भगवान में, फिर दिव्य गति से नाच रहे। यहाँ गंधर्व सिद्ध चारण मुनि और अप्सराओं के व्यवहार से भक्तों को शिक्षा लेनी चाहिए। इस तरह अपने पास जो भी योग्यता है भगवान की सेवा में प्रस्तुत करनी चाहिए। जैसा भागवत की कथा है, ऐसी कथा है कि एक बार भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे थे और भगवान कृष्ण का कीर्तन करके जस गात नाच कर रहे थे। तो उस समय बाणासुर उनका सेवक था, वो 500 मृदंग लेकर बजाने लगे तो उसको 1000 भुजा मिली थी। खूब सुंदर मृदंग बजाया, 500 मृदंग दो हाथ से, इतना सुंदर मृदंग बजाया, इतना सुंदर। भगवान शिव प्रसन्न हुए रहे कि कृष्ण हम कीर्तन में तुमने मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुमको यह वर देता हूं कि तुमको कोई नहीं मार सकता, तुम अजय अमर होगी, तुम्हारी शक्ति हमेशा ऐसे रहे। वही भुजा दिए थे, लेकिन वो बाणासुर अनिरुद्ध को जब कैद किए भगवान श्री कृष्ण मारने के लिए गए तो उसकी 4 भुजाओं को छोड़कर सारी भुजाएं काट दिए भगवान चक्र से। जब मारने न रहे तब तक भगवान शिव आ गए, भाई मैं इसको वर दिया हूँ अमर होने का, इसे हमारी बात सही होनी चाहिए, इसको छोड़ दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ मुझे इसकी जान नहीं मारनी थी, मैंने प्रहलाद महाराज को वर दिया है कि तुम्हारे वंश में चाहे कोई कितना भी खराब होगा मैं उसकी अब जान नहीं मारूंगा। उन्हें कशु का वध करने के बाद भगवान ने ऐसा कहा था प्रहलाद महाराज कि तुम्हारे नाते से मैं अब की कथा नहीं करूंगा, लेकिन इसकी शान बहुत बढ़ गई इसलिए मैं इसकी भुजाओं को काट दिया। इस तरह मृदंग बजाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए। तो सामान्य बात नहीं है, कोई कीर्तन गा रहा है तो भगवान इतना उससे प्रसन्न होंगे, उतना ही बजाने से ही प्रसन्न होंगे। और कोई बजा भी नहीं रहा है, गा नहीं रहा है, कोई चुपचाप नाचे तो भी नहीं प्रसन्न हो। और स्तुति करना, प्रेम करना इस भक्ति के अंग है। तो इस तरह जैसे देवता जुट जाते हैं भगवान के कीर्तन में, वैसे भक्तों को मनुष्यों को जुट जाते हैं। कहीं कीर्तन हो रहा है तो अपना मृदंग हारमोनियम उठाया नाचना चालू किया, मना नहीं करेगा बल्कि आनंद मनाएंगे कि आ गए। तो क्षीरो न नमते अंग है प्रिय दीक्षित, जो सिर वो नहीं झुकाता था ऊंचा करता था, सफेद सिर 101 सिर वाला जो सिर नहीं नवाता था तब तो ममर्द उस सिर को अंग पाते ही खलबंद भरा, खलों को दंड देने वाले भगवान अंगरी पाते अपने पैरों के प्रहार से, अपने पैर के प्रहार से पत्तल ममत उसको मर्द कर देते। भगवान ये कह रहे थे प्रणाम करो छोड़, और ऊंचा करता था, जो सिर ऊंचा करता है तो उसी पर पैर चलाते और पूरा भार लेकर के मारते, जड़ का भार लेकर।
फिर सारे प्रणाम की मुद्रा में हो गए, झुक गए। इस तरह से ठीक हो गया। छीड़ा इसो, अब उसकी आयु क्षीण हो गई, मतलब बल क्षीण हो गया। भ्रमत उलगड़ मास्य तो श्री, अब मुख से भयानक खून निकलने लगा। उलगड़ अश्रित, भयानक खून निकलने लगा। और नस्तों और नाक से और मुख से खून निकलने लगा। और वह नाक परम कश्मलम पर बहुत दुख में पड़ गया, बहुत दुखी हो गया। अब उसका अभिमान चला गया कि मैं डसूंगा या इसको बांधूंगा। भगवान इतना अंगुली कुट्टन किए, पैरों से कूटे उसके सिर पर कालिए के प्रति। उसका अभिमान भी, क्योंकि खलों का दंड देने वाले। फिर भी इस दशा में भी, लेकिन आंखों से फिर भी अभी विष उगल रहा है, आंखों से विष उगल रहा था। तस्याक्ष भी गर्म मुद्गमता शिरस्सु जद्दुत समुन्नति में सुस्तोर सोच्चय नृत्यन पदान नमयन दमयन बभुव पुष्प प्रपूजित इवे अपमान पुराण। इस हालत में भी फिर वो कुछ सिरों को ऊंचा करने चालू किया, क्रोधवश, और दीर्घ निश्वास छोड़ करके जो सिर ऊंचा करता था और आंखों से विष निकालता हुआ, तो उन सिरों को श्री कृष्ण अपने पैरों के आघात से फिर नीचे करने लगे। नृत्य करते हुए वे नीचा करने लगे। इसका अर्थ है कि भगवान की इच्छा के अनुसार, नृत्य की गति के अनुसार ही वो ऊंचा कर रहा है, अथवा वो जैसे ऊंचा करता था नृत्य उसी गति से चलती थी। वो भी एक नृत्य का ढंग होता है। राग ताल लय के अनुसार भी वो सिर ऊंचा कर रहा है। अब हो सकता है जब बाजा बजने लगा तो इसका भी जोश बढ़ा होगा और वो भी ताल के अनुसार सिर ऊंचा कर रहा है। तो भगवान का पैर वहां पहुंच करके थिरक कर नाच रहा है। नृत्यन पदा नमय, नृत्य करते हुए एक पैर से ही दबाते जाते थे, एक पैर बारी बारी से पैर ऊंचा होते रहते थे। तो पदा शब्द का प्रयोग है, एक पैर से। नमय अनुनमय, बार बार नवाते रहते थे। दमयाम बभुआ, इस प्रकार दमन किए। तो श्री कृष्ण के चरणों में लगे हुए खून के कारण ऐसी शोभा हो रही थी जैसे पुष्पई पुराण पुरुष प्रपूजिका। ऐसा लग रहा था जैसे फूलों से भगवान नारायण की पूजा होती है। पुराण पुरुष प्रपूजिता, प्रकृष्ट रूपेण पूजिता। तच्चित्र पांडव विरुंड फणात पत्रो, सभी घायल हो गए, खून निकलने लगा। रक्तम मुखे पुरुगमन, और मुख से बहुत अधिक खून आने लगा। हे महाराज परीक्षित, भग्न गात्र और शरीर की संधियां टूटने लगी। जब इस प्रकार से उसके शरीर में व्यथा हुई, उसकी शक्ति जब चली गई, तब वह यह स्मरण किया कि निश्चित ही ये भगवान है। भगवान के अतिरिक्त मेरी शक्ति को इस तरह कोई उपहत नहीं कर सकता। इस दशा में कालिए अब भगवान का स्मरण किया। अब तक तो क्रोध में था, तमोगुणी स्वभाव, कितने जीवों की हत्या किया था अपने विष से, विषो जल से कालिए हरक। गौरव जी के साथ बहुत झगड़ा किया था, भगवान के भक्त का अपराध किया, और वृंदावन में आया तो लाखों करोड़ों जीव इसके जहर से मर गए। जमुना जी के जल में रहता था, उसमें कितनी मछलियां मर गई जुलस कर उसके जहर से। जहाँ रहता था चारों तरफ केवल दुख ही दुख सबको होता है, इसलिए खल था। परंतु ऐसे खल को भगवान ने अपने चरणों से सुधार दिया और जीवन में प्रथम बार भगवान का स्मरण कर रहा है। तो बहुत ऊंची स्थिति है। किसी देवी देवता का स्मरण नहीं किया
या अपने परिवार के लोगों का स्मरण नहीं किया कि वे लोग आकर हेल्प करें रमणक द्वीप से या यहाँ से वहाँ से, सीधे भगवान का स्मरण किया। स्मृत्वा चराचर गुरु, पहले तो भगवान का वो इस रूप में स्मरण किया कि ये चराचर गुरु हैं, चर और अचर समस्त प्राणियों के गुरु हैं। अथवा चर अचर, अचर मतलब पर्वत, वृक्ष, नदी, और चर मतलब मनुष्य और भी कोई प्राणी, इन सबका जो भार है, लगता है कि सारा भार इसी में है। इसे महसूस होने लगा चराचर गुरु, गुरु मैंने भार, उसे ऐसा स्मरण होने लगा कि दुनिया का सारा भार इस लड़के में है, तो यह निश्चित ही नारायण है, ये भाव। उसने सुना था काली ने कि भगवान नारायण इस जगत के स्वामी हैं और सारा जगत उनके शरीर में है। तो चराचर गुरु, इसको पहला स्मरण है, भार के कारण भार के कारण पहले यह रियलाइज किया कि ये निश्चित भगवान है। पुरुषम पुराणम, ये पुराण पुरुष हैं, नवजुवक केवल यहाँ के 6 वर्ष के व्यक्ति नहीं है, पुराण पुरुष। नारायण समस्त जीवों के आश्रय, नारायण का यह अर्थ होता है। नर का अर्थ होता है जीव और नार का अर्थ होता है जीव समूह, जीव के समुदाय को नार कहते हैं, और अयन का अर्थ होता है आश्रय। समस्त जीवों के आश्रय हैं भगवान श्री हरि, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। नार आयन, सभी जीवों को जन्म देना, पोषना, खिलाना, पिलाना ही भगवान का कार्य है। स्वर्ग बनाए, पृथ्वी बनाए, सभी कुछ बनाए हैं, सबको पोष रहे हैं, जिला रहे हैं, इसलिए उनको नारायण का, नारायण का यह अर्थ। तो जो समुद्र में निवास करते हैं उनको भी नारायण कहते हैं, जीवों के हृदय में निवास करते हैं उनको भी नारायण कहते हैं। नारायण का मुख्य अर्थ है समस्त जीवों के आश्रय, गति भरता, प्रभु साक्षी, निवास, शरण से ये भरता है नारायण। तम अरण मनसा जगाम, और मन ही मन ऐसे नारायण की, मतलब भगवान कृष्ण की शरण लिया। अब यह कॉन्शियसनेस आ गया कि मैं इनका भक्त बनूं, मैंने बहुत गलती किया कि भगवान को डसा, ये किया, अपने सिर के फटने का या उससे दिन दशा में आने का उसे शोक नहीं हो रहा था, वो भगवान का स्मरण करने लगा, कृष्ण का मनसा, क्योंकि उसकी शक्ति इतनी नष्ट हो गई थी कि उसको मुख से बोल भी नहीं सकता था कि तवास्मी, मैं आपका हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, कि बोलने की शक्ति नहीं थी। मन से शरण में गए, मन से भी भक्ति की जाती है, वचन से, शरीर से और मन से। तो मनसा शरणम जगाना, पहले कुछ भी नहीं बोल सकता था, बहुत दर्द में था, बोलने की शक्ति नहीं थी, लेकिन मन में भगवान की शरण लिया। इस तरह से हम किसी भी तरह से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हमारे पास वाणी शक्ति है तो वाणी से बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और यदि शरीर से हम भगवान की भक्ति करें तो बहुत अच्छा है। यदि किसी स्थिति में कहीं हम इमरजेंसी में हैं, जैसे ट्रेन में हैं या किसी असुविधापूर्ण स्थान में हैं, तो हम मन से भगवान की सेवा कर सकते हैं। और जिसका मन लगने लगा भगवान की सेवा में, तो समझिए वह उन्नत भक्त है, वह अग्रसर भक्त है। अगर मन वास्तव में लगने लगा, मन ही मन सोने का प्लेट, सोने की थाली लेकर के अगर उसमें आदमी भगवान के लिए प्रसाद परसे बनाए, तो मन में अब तो कुछ भी बना सकता है प्रसाद, बाहर तो खरीदना पड़ेगा, हो सकता है बाजार में भी ना मिले, लेकिन मन में तो भगवान को सोने का भस्म खिला सकता है, या स्वर्ग जाकर मन ही मन वहां से अमृत लाएगा,
आगे कल्प वृक्ष का फल भी ला सकता है, कुछ भी खिला सकता है। इस तरह से इसका मन रम गया भगवान की सेवा में, यह बहुत उन्नत भक्ति है। और जहाँ तक शरीर से करने की बात है, वो तो शेख साहूकार भी कोई मंदिर बनाकर पुजारी रख देते हैं और वो अपने घुमाता रहता है, घुमाता है। तो मंदिर में जो कुछ मिलता है अपने परिवार में दे देते, बहुत से पुजारी। लेकिन डेली मौन लग जाए किसी का भगवान की सेवा में, तो यह बहुत उन्नत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मन से ही केवल करना चाहिए, शरीर है तो शरीर भी कृष्ण की सेवा में काम आना चाहिए। वाणी बोलना, जप करना, शरीर से सेवा करना, लेकिन मन मुख्य आइटम। तो मन से शरण में गया, कुछ कह नहीं सकता। तो कृष्ण से गर्भ जगतो की धरावसन्नम पार्षणी प्रहार परिरुग्ण सहस्र दृष्टवा हिमाद्य मुख से विरमुष्य पत्न आर्ता श्लभद भूषण वसन भूषण के सुबंधा। गर्भ जगता कृष्ण से गर्भे उदरे जगंती ब्रह्मांडानी जस्य। भगवान श्री कृष्ण के भीतर ही समस्त ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और इस कारण से अति भर वो अतिशय भारी थे। काली नाग को पूरे ब्रह्मांड का भार उठाना पड़ा, तो उस भार के कारण और ऊपर से मार के कारण, ऊपर से पैर की मार हो रही थी, फिर भार भी और आघात। पार्षणी प्रहार परिरुग्ण फणा सहस्त्र, ये फणाक पत्र पार्षणी कहते हैं एड़ी को, एड़ी से बहुत मारे थे भगवान उसके फण पर। एड़ी समझते हैं ना, पैर का निचला पिछला था, उसको पार्षणी कहते हैं, उसे खूब मारे थे। पार्षणी प्रहार, उसे परिरुग्ण हाथ, परित रुग्ण मतलब घायल, सब तरह से कुचल दिया गया था, सब तरह चारों ओर। और इस तरह वो तो उस सर्प को इस तरह से बेहोश देख करके कालिए की पत्नियां तत्काल भगवान के पास आई। बहुत सी पत्नियां थी, इस तरह से अपने पति को संकट में देखकर अमुष्य पत्नियां, कालियस्य पत्नियां, कालिए की पत्नी आर्ता, वो दुखित हो गई और दुखित होने से थर-थर कांप रही थी, और उनके श्रृंगार, केशबंद और वस्त्र ये सब बिखर रहे थे, और वे आई भगवान के पास जैसे तैसे शरण में गिर गई। तो सेतु का अर्थ है कि उनके चरणों के निकट आई, वे काली के थों पर खड़े थे, लेकिन आई और चारों तरफ से उनको घेर कर उनकी स्तुति करने लगी। समाज पत्नियां अपने बच्चों को अपनी गोदी में लेकर के आए। यह किसी भी कठोर से कठोर हृदय में नया उत्पन्न करने का साधन। बच्चों को दया उत्पन्न हो जाती है। ये छोटे बच्चों को गोद में लेकर आ रही है, भगवान को दिखाना चाहती है कि यदि हमारे पति मार हो जाए तो इन बच्चों का कौन पालन करेगा, और हम विदा हो जाएंगे, हम अनाथ हो जाएंगे, इसलिए हमारे पति को छोड़ दीजिए। और वो इसलिए आई, तो उन सब ने देखा कि हमारे पति का स्वभाव एकदम वैष्णव का हो गया है, और फुटकार नहीं छोड़ रहे, अब गोद में नहीं, और इनके सिर पर, प्रत्येक सिर पर भगवान का चरण चिन्ह अंकित हो गया। तो इसलिए बहुत प्रसन्न, इनके मन में तो नहीं हुआ, बहुत प्रसन्न हुई कि प्रभु ने अपना समझ करके हमारे पति को वैष्णव बना दिया, भक्त बना दिया। उसकी बाहरी दशा को देख करके ना पत्नियां समझ गए कि अब इनका मन भगवान के शरणों में लड़ा है। तो पहले से भक्त थी, वैष्णवी थी, और इसको क्या करते थे कि तुम ही भजन करो, लेकिन ये खलनायक भजन नहीं था, उनके पास बीच की शक्ति थी और सबको दुख दिया करते थे, हम उठाया करते थे। आजकल
ये हम लोग इस शब्द का यूज करते हैं फान उठाना। और कोई कुतर्क करता है कृष्ण भक्ति के विरुद्ध तो हम लोग कहते हैं तो बहुत फान उठा रहा था तो बहुत फान उठा रहा था, लेकिन शास्त्र युक्तियों से इसके फान को कुचल देना चाहिए। बहुत फान ऊंचा करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान की भक्ति को नहीं मानते, जबकि उनकी पत्नियां भक्त होती। प्राय ऐसा देखा जा रहा है। ज्यादातर हम ये देखते हैं कि पत्नियां भक्त होती, पति लोग बाद में भक्त होते। एकाध ऐसा उदाहरण है कि पति भक्त होते हैं और अपनी बात में होते, एकाध में ज्यादातर पत्नियां पहले भक्त। यही परंपरा ही है, क्या किया जाएगा। लेकिन जो भी हो, ऐसी तरह नहीं आनी चाहिए कि उनको पीटा जाता है वे भक्त बने। इस तरह उन पतियों ने देखा कि हमारे पति वैष्णव हो, भगवान के चरण आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन भयभीत थी कि कहीं अब और अधिक नकार करे। तो कास्तु सुदीप्त मनसोथ पुरस्कृता कायम निधाय हुई भूत परिणयु साध्य गीतांजलि पुरा समल से भरो मोक्षेप सव शरण शरण प्रपन्ना। सबसे पहले वो अपने बच्चों को आगे पुरस्कृत और भा माने बच्चों आगे करके चल, छोटे छोटे बच्चों को चलो बेटा खड़े रहो, भगवान के पास खड़े रहो, तो दया आ जाएगी। किसको दया नहीं आ जाती वास्तव में, छोटे छोटे बच्चों को देख कर किसको भी दया आ जाएगी। और खास करके बच्चे यदि हाथ जोड़ करो रहे तो निश्चित ही दया आ रहेगी। उन बच्चों को आगे करके वे भी मन बड़ा सुविघ्न था, उद्विग्न था, भयभीत था। और आकर के कायम निधाय भूमि पति प्रणय अपने शरीर को भूमि निधाय, कायम भूमि न शरीर पर रख, भूमि पर रख भगवान को प्रणय। वहाँ भूमि का अर्थ जल। तो नागपुरियों के लिए जल और भूमि में कोई अंतर नहीं था। उनमें सिद्धियां होती है, शरीर ऐसा होता है कि उनके लिए ही भूमि का काम करता है। कुछ ऐसे देवता हैं उनके आकाशीय भूमि है, वो गिरते नहीं, बल्कि वो भूमि पर पैर नहीं रखते। देवताओं का स्वभाव होता है वो जमीन पर पैर रखते हैं, और हम लोग थोड़ा ऊपर चले तो आना ही पड़ेगा जमीन पर। हम लोग भूचर फलचर नभचर होते हैं, कुछ जलचर होते हैं। तो जलचरों के लिए जल जमीन वो उसमें सुख मानते हैं, उसमें सुख से संचालित करते हैं, रहते हैं। तो इस तरह भूमि कायम निधाय करते जल पर शोक काम की। किसको प्रणाम? भूतपति। भूतपति और भूत माने जीव, समस्त जीवों के जो पालक हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। और सबका पालन पोषण करने के लिए ही कालिये को दंड दिए। कालिये को भी वो पोषे। कालिये के कारण बहुत से जीव दुखी थे, कुछ मर गए थे, कुछ और भी तड़प रहे थे, दुखी थे। इसलिए उन जीवों का पालन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला किए। तो नागपति ने सोचा कि वास्तव में ये भूतपति हैं, जीवपति हैं, जीवों के पालक हैं। तो यह सोच करके कि जब समस्त जीवों के पालक हैं तो हमारे पति के भी पालक हैं और हमारे भी पालक हैं, हमारा भी पालन करेंगे, हमारे पति को छोड़ देंगे। और साध्य साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होता है। वे सब साधुआई थी, मतलब साधु वैष्णवी, ये अर्थ है। यह पता थी और भगवान श्री कृष्ण का भक्त थी। कृतांजलि पुटा हाथ जोड़कर के अपराध को मिटाने की इच्छा से, पति को मुक्त करने की इच्छा से भगवान की होकर वे मन ही मन स्वीकार कर रही थी कि अवश्य हमारे पति ने अपराध किया, बहुत बड़ा अपराध किया। पहला अपराध तो परम वैष्णव गरुड़ जी का किया था। गरुड़ जी कभी कभी अकस्मात आक्रमण करते थे नागलोक में, और वहां से वे अपना भोजन प्राप्त करते थे। तो भगवान ने उनका भोजन बनाया है सब प्रिय जाति,
कुछ सर्प, कछुआ, मछली ये सब वो खाते हैं, क्योंकि वो पक्षी हैं, उनके लिए मनुष्य का नियम लागू उन पर नहीं है। वो मनुष्य हैं भी नहीं, वो हैं देवता। वो खाते हैं, सहज ही सर्पों का भोजन करना उनका स्वभाव। ये आक्रमण करते थे, लेकिन बाद में सर्पों ने एक मीटिंग किया कि एक संधि करो, उनको बुलाए गरुड़ जी को, और लोग कहा कि हम सब आपको भेंट देंगे। 15 दिन पर एक वृक्ष के पास कोई सर्प जाएगा, उसको आप खा जाइए, बाकी लोग तो बचे रहेंगे अच्छी तरह से। तो सभी सर्प इस बात को मान लिए, गरुड़ जी भी संतुष्ट थे, उनको यथा समय भोजन मिल जाता। जब कालिए की बारी आई तो कहा, कौन होता है गरुड़? हमारे परिवार में कोई नहीं जाएगा, और यदि कोई गया तो उसको मैं खा जाऊंगा, वहां नहीं जाना। तो हमारे माँ के सौत का लड़का है, और हम लोगों को खाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि अरे भगवान विष्णु का वाहन है, उसके साथ ऐसा काम मत करो, नहीं तो सब फिर आपस में पड़ जाओ। वो कहा कि मैं देख लूंगा। वो बहुत घमंडी था। कई बार गरुड़ जी जाते थे वहां, और हम भोजन का पता ही नहीं रखता था। बाद में उन्हें पता चला कि ये काली हमारे भोजन को रोक दिया, तो गए उसको दंड देने के लिए। जान से मारना नहीं चाहते थे, गए सबक सिखाने के लिए। 6 श्लोकों में दंड का अनुमोदन कर रही है कि भगवान ने जो कुछ भी दंड दिया हमारे पति को बहुत अच्छा किया। 6 श्लोकों में यह कर रही है, और 10 श्लोकों में भगवान के गुणों को गाकर प्रणाम कर रही है, और 5 श्लोकों में प्रार्थना की, कुछ मांगी है भगवान से कि आप ये कीजिए, कृपा कीजिए। तो पहले दंड का अनुमोदन कर रही है। नर पत्नियों ने ये और नहीं कहा कि आपने बड़ा बुरा किया, हमारे पति को इस तरह दंड दिया, इसका सारा सिर छोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं कहा। तो अनुमोदन कर रही, मतलब भगवान की प्रशंसा कर रही कि आपने ठीक किया। न्यायो ही दंड कृतकिल विशेषमिन तव अवतार फल निग्रहाय हे नाथ दंड अस्मिन कृतकिल विषय दंड न्याय ही। इसने अपराध किया है आपका, आपके भक्त का, समस्त जीवों का, तो इसलिए अस्मिन दंड, इस पर जो आपने दंड विधान किया, उसके फणों को कुचला, यह न्याय, ये बिल्कुल उचित है, जो अनुचित नहीं। ऐसे व्यक्ति को ऐसा दंड मिलना ही चाहिए, और खास करके आपका अवतार ही फलों को शांत करने के लिए होता है। तो अवतार फल निग्रह है। फल निग्रह की बात मैं पहले कह चुका हूँ। फलों को दंड देने के लिए आपका अवतार होता है, और रिपो सुतानाम अपि तुल्य दृष्टि भक्त से तमम फल मेवानुशंसन। और आपके द्वारा जो दंड दिया जाता है तो वह द्वेष भाव से दंड नहीं दिया जाता है। आपकी दृष्टि शत्रु के प्रति और अपने पुत्र के प्रति, दोनों के प्रति सम होती है। आपकी दृष्टि में शत्रु और अपना पुत्र दोनों बराबर, अथवा शत्रु का पुत्र भी हो तो आप उसे अपने पुत्र के समान मानते हैं। ये भगवान की विशेषता है, भगवान का गुण है। रिपो सुतानम अपि तुल्य दृष्टि। वास्तव में केवल भगवान ऐसे हैं इस जगत में जो सबके प्रति सम है, और कोई भी व्यक्ति सम नहीं है, हो नहीं सकता है। जिनका स्वभाव स्वरूप ही नहीं है कि वो सबके प्रति सम हो जाए सभी विषय। जो कोई वैष्णव हो जाता है, उन्नत भक्त हो जाता है, तो समूह सर्वेश भूतेषु, समस्त जीवों के सुख को अपने समान समझता है। लेकिन फिर भी भगवान जितना सम है सबके प्रति, उतना कोई हो नहीं सकता। सबके प्रति सम, समूहम सर्वभूतेषु, अपने श्रीमुख से स्वीकार करते हैं भगवान को मैं सबके प्रति सम। परंतु यदि कोई प्रेम से मेरा भजन करते हैं तो मैं उनके भजन के अनुसार व्यवहार करता है, ये मेरा स्वभाव। वैसे मैं सबके लिए सम।
तुलिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टि, बिल्कुल तुल्य दृष्टि। तुल्य कहते हैं जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं और कभी कभी तुल्य हो जाते हैं। सौदा बेचने में तो रोज ही उनको तुल्य करना पड़ता है। तुला और तुलता है, इसमें कुछ तुल्य करते हैं, एक समान। फिर हम लोगों की दृष्टि कभी सम हो ही नहीं सकती। वो सोचते ये हमारे परिवार का है, ये हमारा भाई है, ये हमारा बेटा है, हमारा वो है, हमारी अहम ममेती पर ही ये प्राकृतिक जगत टिका हुआ है। ये हमारा है और तुम्हारा, हमारा है तुम्हारा। क्षण क्षण में जब ट्रेन प्लेटफार्म पर लगती है तो उस समय अहम ममेती, हमारी सीट है, हमारी सीट है, हमारी सीट है। आधे घंटे में सारा अहम ममेती करके शांत हो जाए, इसके बाद सो जाए। दूसरे दिन वही गाड़ी आएगी और फिर अहम ममेती बदल जाएगा और वो सीट दूसरे की हो जाती है। सर्वदा सब जगह पर यह मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, तुम्हारा है। एक केवल कृष्ण ऐसे हैं जो सबको एक दृष्टि से देखते, सभी हमारे हैं, सब उनके हैं वास्तव। नमई अंशो जीव लोक, जीव भूता सनातन। और भगवान अपने इस उदार स्वभाव को खुलकर प्रवचन में बोलते हैं। सर्व जोनि सुखौंते अमूर्त असंभवंतिया तासाम ब्रह्म महत जोनि अहम बीज प्रबोधिता। समस्त जोनियों में जितने भी जीव हैं उनका बीज प्रद पिता मैं पिता। और सबके लिए व्यवस्था की है। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश भगवान ने बनाया है, लेकिन चाहे यहाँ कोई पाप करता हो, चाहे ईश्वर को निराकार या सत्ताहीन कहता हो, कुछ भी कहता हो, लेकिन उसके घर में भी भगवान प्रकाश देते हैं। तो ये उनकी पिता होने के नाते असमता। जहाँ भक्ति की बात होगी व्यवहार में थोड़ी विषमता आनी ही चाहिए, कल्प वृक्ष के समान। लेकिन और विषय में जहाँ भगवान का अपना कर्तव्य पोजीशन है वहाँ वो सम, सबको वे सम भाव से प्रकाश देते हैं, हवा देते हैं, सब कुछ भगवान ने व्यवस्था की है। ये सम है। तो यदि वेद मार्ग का उल्लंघन करने वाले या उत्पटांग आचरण करने वाले किसी व्यक्ति को दंड देते हैं तो इसी भाव से दंड देते हैं जैसे पिता अपने पुत्र को दंड देता है। पिता अपने पुत्र को दंड देता है, कभी वो मारता है, कभी कभी भोजन भी रोक देता है, तुमको नहीं खाना है, लेकिन वह उसके हित के लिए करता है। ऐसा देखा गया है। तो भगवान सभी जीवों के पिता हैं, इस भक्त मृत्यु के निकट पहुंचा दिया है। उसकी पत्नियां, मतलब जिनके पति को उसने मारा है, वे पत्नियां, नाग पत्नियां भगवान से भगवान के व्यवहार को बिल्कुल उचित कह रहे। न्याय पहला शब्द निकला है मुख से, न्याय। आपने जो कुछ किया है यही ठीक है, यही होना चाहिए। क्योंकि आपका दंड नहीं है वास्तव में। भक्त से दमम फल देवानुशंसन। आप फल पर विचार करके तब दंड देते हैं। क्या फल? अगर कोई गलत काम करता है तो उसे नरक प्राप्त होता है, लेकिन आप जब दंड दे देते हैं तो नरक आदि दुख से बच जाता है। तो आप फल विचार करते हैं। यदि मैं दंड देता हूं तो यह नरक आदि दुख से या निकृष्ट नीच जोनियों के दुख से मुक्त हो जाएगा और इसके बाद मेरा प्रेम, मेरी भक्ति से प्राप्त होगी जो परम फल है। तो फलम अनुशंसन, अनुशंसन का अर्थ विचार करके आप फल पर विचार करते हैं। मैं इसको यदि दंड देता हूं तो इसका पाप दूर हो जाएगा और ये मेरे धाम में जाए, ये विचार आप दंड देते हैं। ये दंड नहीं है। यदि भगवान की अपराधी को मारते हैं तो अपने धाम में भेज देते हैं। कोई ऐसा है इंसान व्यक्ति यदि उसका कोई अपराध करे और उसको मार करके कहेगा मेरा फ्लैट खाली है उसमें रहो, कोई नहीं कर सकता। लेकिन भगवान का स्वभाव है, एक बार नहीं अनेक बार जब होता है। बलि महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है, जब भगवान उनको बांध कर डांट रहे थे कि तुम 3 पद भूमि देने के लिए कहे, तुम 2 पद ही सारा जगत समाप्त हो गया, तीसरे पद के लिए तुम्हारे पास कहाँ भूमि, क्यों झूठ बोला? गुरु जी मना कर रहे थे ना,
क्यों नहीं मान गए? झूठे कहेंगे, तुमको नीचे ना होगा, तुमको अधम लोक में जाना होगा। भगवान के कहने का आशय था कि तुमको सुतम लोक में जाना पड़ेगा, तो स्वर्ग से भी अधिक ये भाव था। लेकिन वो कहते तो तुमको नीचे जाना पड़ेगा इस झूठ के कारण। कहाँ है भूमि तुम्हारे पास? तुम्हारे गुरु जी को कहते थे कि विष्णु है तो शत्रु है, लेकिन तुम माने नहीं। तो बस कहते हैं मैं खूब पहचानता हूँ कि आप कौन है, और मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ देवताओं पर आपकी उतनी दया नहीं है जितना असुरों पर है। पता नहीं क्यों आप हमसे इतना प्रेम करते हैं। ये राज्य छीन करके आप ये को देंगे, लेकिन इंद्र तो आप जगत का प्रपंच दे रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि आप हमको अपने को दे, अपना सेवक भगवान बना लिए, इस तरह डांट रहे हैं। तो फिर महाराज समझ रहे हैं कि हमारे प्रति अनुग्रह भगवान का, निग्रह नहीं है, दंड नहीं। भगवान में विषमता हो ही नहीं, यदि वो करना चाहे तब भी नहीं हो सकती। क्या भगवान का स्वभाव? तो भक्त लोग कहते हैं कि भगवान कुछ बात के लिए लाचार, वो क्या उनके शरण में भी आ जाए तो भगा नहीं सकते हैं, इसके लिए लाचार है। और भगवान यदि कभी चाहे कि हम एकदम गरीब हो जाए, धन न रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं तो ऐश्वर्य से युक्त हमें गरीब नहीं आ सकती, उन्हें ज्ञान नहीं आ सकता, संभव ही नहीं है। जैसे भगवान सूर्य कभी सोचे कि मैं आधी रात को विश्राम करना चाहता हूँ, जैसे सब लोग सोते हैं वैसे ही मैं आधी रात को विश्राम कर जाता हूँ, लेकिन जहाँ रहे वही दिन रहेगा। रात आधी या चौथाई रात आ ही नहीं सकती है। सूर्य के लिए संभव नहीं है कि रात आ जाए। तो सूर्य भगवान के लिए अंधकार दुर्लभ है, तो चाहे एक तरह में अंधकार देखो तो देख ही नहीं सकते, अनंत जरन तक प्रकाश लागे, कोई देखे ही नहीं है कि अंधकार कैसा होता है। तो इसी तरह से भगवान के कुछ गुण विषमता इनमें आ ही नहीं सकती। तो नागकन्या भगवान के इस क्रिया को पहचान रही है। ये स्वयं जो आकर के मेरे पति के सिर पर अपना पैर दक्षिण कमल अर्पित और दंड दिए, यह दंड नहीं है। अगर इसको कोई दंड मानता भी है तो भगवान फल पर विचार करके दंड देते हैं, नरक से बचाने के लिए दंड देते हैं, अपना धाम देने के लिए दंड देते हैं, अनुशंसा भली भांति विचार करके आपने दंड दिए। तो इस तरह आपने जो दंड दिया है बिल्कुल युक्त है। नरक आदि के दुख से मुक्त कर देना ये साधारण बात नहीं है, लेकिन लोग यहाँ महत्व देंगे। अगर कोई बहुत गलत काम किया हो, हत्या किया हो, और उसको कोई जेल से बचा ले तो लोग मानेंगे बहुत बड़ा काम किया। लेकिन नरक से बचा लिया जाए, अधम जोनियों से बचा लिया जाए तो इसका कोई खास महत्व नहीं समझता, लेकिन यह बहुत बड़ा काम है भगवान। और फिर दूसरे श्लोक में वे कहते हैं कि वास्तव में यह निग्रह नहीं है, दंड नहीं। उसने जो दंड दिया है वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये दंड नहीं है, यह अनुग्रह है। इसको ये कह रहे हैं अनुग्रहोऽयं भवता कृतो हिनो दंडो शतान्ते खलु कल्मषापः जद्वन्द् शोकत्वममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः। तो भवता न हि दंड असताम कल्मषापः खलु अयम् अनुग्रह। ये जो हम लोगों के प्रति, मतलब हमारे पति को आपने जो दंड दिया है, यह दंड नहीं है, दंड अनुग्रह, अयम दंड अनुग्रह। ये वास्तव में तत्व से विचार किया जाए तो यह आपकी आत्मीयता है, यह कृपा है। आप अनुग्रह, किसी को पकड़ना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से दंड देते हैं। अनुग्रह का अर्थ होता है अनुकूल भाव से किसी को पकड़ना, प्रेम से किसी को अपना बनाना, इसको अनुग्रह। तो अनुग्रह हो ये बहुत आश्चर्य, ये तो आपने अनुग्रह किया है। आज से सारा जगत गाएगा कालिये कृष्ण, ये कालिये दमन आपका नाम पड़ेगा, कालिये दमन विधान। तो इस प्रकार यह तो अनुग्रह हुआ हमारे पति का
यश सारे जगत में छा जाएगा, ये वैष्णव हो गए, इनका पाप ताप सब दूर हो गए। दंडो स्थान पे खल कल में शाप भी असत पुरुषों को, पापियों को, अपराधियों को यदि आप दंड देते हैं तो वह दंड उनके कलमश को आप नष्ट कर देता है, उनके पाप को समाप्त कर देता है। तो किसी के पाप को, रोग को, दुख को समाप्त कर देना यह अनुग्रह। तो आपने अनुग्रह किया है, निग्रह नहीं, दंड नहीं दिया। जिस पाप के चलते जब दंड सुखत्व मनुष्य दे ही ना, जिन कर्मों के चलते, अपराधों के चलते इस देही को, आत्मा को विविध अधम योनियों में भटकना पड़ता है, और उसी सिलसिले में इस जीव को दंड सुखत्व प्राप्त हुआ। दंड सुखत्व में तो सर्पत्व, अधम योनियों में घूमते घूमते फिर सर्प की योनि मिली, लेकिन आपकी कृपा इस सर्प योनि में प्राप्त है। तो यह अनुग्रह है, दंड नहीं। कर्मों का बहुत बड़ा बंधन है जीव के ऊपर, और भगवान दंड देते हैं तो कर्म ही नष्ट हो जाता है, कर्म फल नष्ट हो जाता है, मुक्त कर देते हैं। जो जहाँ भी जन्म ले रहे हैं अपने कर्मों के अनुसार जन्म ले रहे हैं। जैसे हम कहीं भी जाएंगे लेकिन हमारा आइडेंटिटी है तो हमारे साथ चलता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कागज होते हैं वो जो हमारे साथ चलते हैं ना, और उसके अनुसार ही व्यवहार किया जाता है। तो हम किस जोड़ी में जाएंगे, किस स्थान पर जन्म लेंगे, किस काल में जन्म लेंगे, क्या खाने को मिलेगा, सोने को मिलेगा, तो हमारे कागज के अनुसार ही रहता है, कर्म फल के अनुसार मिलता है। कर्म फल मुख्य चीज है। उन्हीं कर्मों के चलते मनुष्य जीव को सर्प जोनि प्राप्त होती है या अधम जोनि प्राप्त होती है। तो उस कर्म फल को अपराध कर देना ये भगवान का अनुग्रह है। जैसे आजकल मनुष्यों के साथ उसके कागज होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड होता है, जहाँ जाता है वो लगा हुआ है, कर्म फल मिलता है। शहरों में तो कुछ लोग कार्ड लिए रहते हैं, उस विशेष प्रकार का कार्ड, और कहीं जाते हैं तो उनको पैसा मिल जाता है। तो ये कर्म फल है, तो कुछ फल उनका जमा रहता है तब मिलता है, ऐसे ही कागज से नहीं मिल जाता है। ये इस तरह की बात है सबके जीवन में। हम जहाँ चल रहे हैं अपना कर्म फल लेकर के चल रहे हैं, जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाएगी तो दूसरे तरह का फल मिलेगा। आप एक जगह से दूसरी जगह जा भी नहीं सकते। अभी तत्काल रथ यात्रा के एक दिन पहले हमारे जीवन में घटना घटी। मैं जा रहा था केनिया और इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं हुआ था। वहां जाने के बाद मैं लाख माथा पीटता रहा, लेकिन ऑफिसर नहीं जाना, नहीं, जब तक अपना ही बनाएंगे नहीं। बस मैं कहा कि मैं भगवान राम की कथा कहने जा रहा हूँ, तुम धर्म पर विचार करो। तो कहता है आप अपना धर्म देखिए, मैं यहाँ धर्म की कुर्सी पर बैठा, आपको यदि मैं छोड़ देता हूँ ये मेरे द्वारा अधर्म होगा। तो इस तरह से बोल रहे हैं। तो कागज से इस तरह आदमी बंधा हुआ है, केवल एक स्टैंप के कारण मैं नहीं जा सकता। सबके साथ कर्म का सूक्ष्म बंधन है। हमको जो भी शरीर मिला है, शरीर में जो भी भोग मिला है, जो भी स्वजन मिले हैं, घर मिला है, बेटा, जो कुछ भी मिलता है वो सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। और यदि भगवान किसी को दंड देते हैं तो संपूर्ण कर्म फलों विनष्ट कर देते, मुक्त कर देते हैं। ये भगवान का अनुग्रह। इसीलिए दंड वास्तव में दंड नहीं है किसी के द्वारा, वो अनुग्रह। तो अनुग्रहोयम भवता कृतो ही नो, आपने हम लोगों पर अनुग्रह किया है, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया दंड असत्य जीवों के कलमश को नष्ट करने वाला होता है। जिस कलमश के चलते उसे विविध जोनियों में भटकना पड़ता है। और क्रोधों की तेनुग्रह है वो सम्मत। और यह कहा जाए कि भगवान कहे कि मैं भी तो कभी कभी क्रोध करता हूँ। नागपत्नी कहती है कि आप जो क्रोध करते हैं वह अभी अनुग्रह के समान ही माना गया है, वो भी अनुग्रह है, क्रोध के रूप में आपका अनुग्रह होता है। अथवा
ये कह रही है कि देहिना क्रोध है ते अनुग्रह एवं सम्मत। हम धन्य हैं कि हमारे पति का क्रोध भी आपके अनुग्रह को पाने में समर्थ हो गए। ये क्रोध किया, आपकी कोई भक्ति नहीं किया। आप आए तो आपको डसना है, भुजाओं में पकड़ करके आपको तंग करना है, इस तरह से आपके प्रति क्रोध किया। लेकिन जीव के द्वारा किया गया क्रोध भी ते अनुग्रह एवं सम्मत, वह अनुग्रह एवं सम्मत। आज हम लोगों ने देख लिया यम काम क्रोध सहज प्रणयादि, कैसे है वो श्लोक ब्रह्म संहिता में। यम काम क्रोध प्रणयादि, वात्सल्य मोह गुरु गौरव से विभाव, किसी भी भाव से यदि कृष्ण के साथ क्रोध भी किया जाए तो जीव का हित होगा। किसी भी तरह से चित्तवृत्ति जानी चाहिए, क्रोध से जाए, प्रेम से जाए, भय से जाए, स्नेह से जाए, किसी भी तरह से जानी चाहिए। भगवान में वस्तु सद्गुण है। वस्तु का अपना स्वभाव होता है कि आप उसका संग करेंगे तो अपना प्रभाव दे देगा। अब किसी भी भाव से संग करें, जैसे शास्त्र में लिखा गया है कि स्वाति नक्षत्र का जल गिरता है, यदि वह तप्त लोहे पर गिरे तो गिरते ही छंद से जल का समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लोहा तप्त है। अधिष्ठान ऐसा है कि अगर वहां कोई वो जल गिरा तो उसका नामो निशान खत्म हुआ है। लेकिन वही जल यदि समुद्र के सीपी में गिरेगा तो मोती बन जाता है। उसमें गिरने वाले वस्तु की विशेषता नहीं है, जिसमें वो गिर रहा है उस वस्तु की विशेषता, और सीपी की विशेषता है। और तब तो लोहा पर गिरा तो नाम निशान भी छोड़कर निराकार हो जाता है, कुछ ही पता नहीं चलता। और वही यदि हाथी के सिर पर गिरता है तो गज मुक्ता होता है, केला पर गिरने पर कपूर बनता है, और सांप के मुख में यदि गिरता है तो भयानक विष हो जाता है। इस तरह से इसको वस्तु सद्गुण है। तो श्री कृष्ण है सच्चिदानंद घन दिव्य चिन्मय, तो हम किसी भी भाव से यदि उनमें गिरेंगे मन से, कैसे भी स्मरण करेंगे तो हम भी सच्चिदानंद हो जाएंगे, शुद्धि हो जाती है। इस तरह से भगवान के प्रति किया गया क्रोध भी आज काली को धन्य कर दिया। क्रोध भी अनुग्रह का कारण हो गया। यह प्रैक्टिकल है भागवत में कि जीव की चित्तवृत्ति किसी भी तरफ से भगवान में जानी चाहिए, किसी भी तरफ से। तो यह आपकी कृपा है। और फिर नाग पत्नियां आश्चर्य कर रही हैं कि महान स्वयं अनुग्रह की तस्य पूर्व पुण्यम अभिनंदन थी। आश्चर्य है कि हमारे पति ने पता नहीं क्या पुण्य किया था कि आप स्वयं ही इनके सिर पर आए नाचने के लिए। केवल चरणों का स्पर्श मात्र नहीं दिए, ऐसा नहीं था केवल चरण छुआ दिए जैसे बलि महाराज को छुआ दिए थे, बल्कि कई घंटे तक नृत्य करते रहे और छाप चरण में दे दिए, सिर में समवा दिए चरण पूरा पूरा। यह बहुत अनुग्रह, केवल स्पर्श मात्र ही नहीं हुआ। तो नाग पत्नियां कहती हैं पता नहीं हमारे पति ने क्या तप किया था पूर्व जन्म में और किस प्रकार अपने स्वधर्म का पालन किया था कि यह अनुग्रह प्राप्त हुआ। आपके चरण कमलों का इस प्रकार संग इसे मिला। तो इस तरह कह रहे तपः सुतप्तम् किमनेन पूर्वम् निरास्तमानेन च मानवेन धर्मो तवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवंस्तुष्यति सर्वजीवः। अनेन पूर्वम् किम्
तपः सुतप्तम वयम इदम न जाने। हमें पता नहीं हमारे पति ने पहले क्या पुण्य किया था। इसमें पूर्वम शब्द सिद्ध कर रहा है कि इस जन्म में तो ये कोई पुण्य किए नहीं। इस जन्म में तो इनका जो स्वभाव है हम शुरू से जानते हैं। निश्चित ही पूर्व जन्म में हमारे पति ने बहुत सुख किया। ततः सुतप्तम किमने न पूर्वम, हमारे पति ने पूर्व जन्मों में पता नहीं कौन बहुत बड़ी तपस्या किए थे। ततः सुतप्तम, सुष्ठु बहुत अच्छी तरह से अनुष्ठान किया था तप का। यह तप भक्ति जो तप, यह भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत अनुग्रह के लिए इन्होंने कोई तप किया था। निरस्त माने न च मान देना। किस तरह, किस प्रकार तपस्या? निरस्त माने न, गर्व शून्य होकर, मद शून्य होकर, मैं बड़े कुल का हूँ, मैं बहुत बड़े पद पर हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत सुंदर हूँ, विद्वान हूँ, इस तरह का जो मद होता है, ये गर्व होता है। इस गर्व से शून्य होकर हमारे पति ने कोई तप किया। इसको कहते हैं अमानिना। शिक्षाष्टकम में अमानिना, हम मान चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में अभिमति होती है कि मैं बड़ा हूं, तब मान चाहता हूं। यदि मन में यह भावना हो कि मैं बड़ा नहीं हूं, तो मान प्राप्ति की लालसा कभी नहीं हो सकती। कभी कभी हम लोग देखते हैं ट्रेन में जाते हुए कुछ भिखमंगों को, और गया बस हम कहते हैं कि आइए आप सीट पर बैठिए, सीट पर, तो नीचे बैठ जाते हैं, वो नहीं बैठते, क्योंकि उनके मन में भावना है कि मैं बिना टिकट के हूँ और छोटा व्यक्ति हूँ, मैं वहीं नहीं बैठ सकता। तो फर्श पर बैठ करके भी आनंद से रहते। लेकिन जब व्यक्ति के मन में भावना होती है कि मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, आदर मिलना चाहिए, तो उसमें एक गर्व रहेगा। तो तप करने में, भक्ति करने में पहले यह गुण आना चाहिए, निरस्त मान, गर्व नहीं, मद नहीं। वो किसी भी कारण से संसारिक माने में या किसी भी तरह से मैं बड़ा हूँ, ये भाव आ गया तो भक्ति भगवान को समर्पण नहीं करता। और इतना ही नहीं, स्वयं गर्व न करे, मान न करे, रिस्पेक्ट की भावना न रखे, तो होना ही चाहिए। लेकिन दूसरों को जहां तक हो सके मान देना चाहिए, मानद होना चाहिए। हमारे पति ने निश्चित ही पूर्व जन्मों में कभी भी घमंड नहीं दिया था, सांसारिक पद पोजीशन के चले कभी गर्व नहीं किया था, और दूसरों को हमेशा सम्मान दिया, दूसरों को हमेशा सम्मान दिया था। अवश्य इस प्रकार का तप हमारे पति ने किया था। अथवा मैंने और, अथवा मैंने और नहीं, एंड और धर्मो अथवा सर्वजनानुपया जतो भंस्तो सत्य सर्वजीवन। हमारे पति ने निश्चित ही धर्म पालन किया था। सर्व इंसान करो धर्म तो भक्ति धर्म का पालन किया, जो धर्म सर्वजनानुकंपा से युक्त है। ये धर्म की विशेषता बताई जा रही है कि हमारे पति ने ऐसे धर्म का पालन किया अपने कर्तव्य का पूर्व जन्मों में। इनका जो भी कर्तव्य रहा, लौकिक या पारलौकिक, इन्होंने किया था, और वे कर्तव्य निश्चित ही सर्व जीवों के प्रति दया से भरा रहा होगा। कोई भी धर्म जिसमें समस्त जीवों के प्रति दया न हो, धर्म नहीं, कभी धर्म नहीं हो सकता। ये सब जीव सब है। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्यों की और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्यों में सोल है, आत्मा है, और पशु आदि को मरकर खाया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई भी जंतु नहीं, उनमें कोई सोल नहीं। ऐसे मूर्खों को ये सब पता चाहिए। सर्व जीव का क्या अर्थ है? सर्व जीव अनुकंपा, सभी जीवों पर एक कड़ा अनुकंपा। अनुकंपा का अर्थ होता है, कंप का अर्थ होता है कप जाना।
कलेजे कांप जाए, मतलब दूसरे के दर्द को, दुख को देख करके और हृदय में दर्द उत्पन्न हो, हृदय अपने व्यथित हो जाए, तो इसको कहते हैं अनुकंपा। कई जीव जो विविध जोड़ियों में है वो कृष्ण को भूल करके दुखी है, तो उनको सुंदर वचन देना, उनको प्रसाद देना, वस्तु देना, और सबसे बड़ी बात है कि उनको भगवान के स्मरण की सुविधा देना, इस तरह से कृष्ण से युक्त हो जाए, इसको अनुकंपा कहते हैं। सर्व जीव अनुकंपा कितना महत्वपूर्ण शब्द है। धर्म कैसा है? जो सर्व जनानुकंपया युक्त है। कई जगत में जाए, घूमिए, देखिए, आजकल धर्म सब बहुत प्रचलित है। आप किस धर्म को मानते हैं? मैं इस धर्म को मानते हैं। आप किस धर्म को मानते हैं? तो इस धर्म। कोई भी धर्म हो जिसमें सर्व जीव दया न हो, धर्म है ही नहीं। हाले ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि सब जीव पर जब हम दया करते हैं, अनुकंपा करते हैं, उनका दुख दूर करने की सत्य भाव रखते हैं, तो इस विचार से सर्व जीवा भगवान सती आप प्रसन्न होते हैं। सर्व जीवों पर दया करने से आप प्रसन्न होते हैं। प्राप्त कैसे हैं? सर्व जीवा, सर्वा जीवा जैसे सर्व जीवन, सभी जीव भगवान के हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कृष्ण का ही है। इसी कृष्ण को सर्व जीव कहते हैं। अथवा सर्वं जीवयति सब जीवन, जो सबको जीवित रखते हैं, पालते हैं, पोषते हैं, इसलिए उनको सर्व जीव कहते हैं। हमने से कौन है सर्व जीव? कितने का हम पालन करते हैं, या कितने जीव हमारे व्यवहार? यदि किसी से पूछा जाता है आप कितने हैं, तो आदमी अपनी पत्नी और बच्चों को बताते, यही हम हैं, कितने हम, ये हमारा परिवार, हमारा परिवार। और इससे उदार भावना जो होती है, तो आदमी अपने भाई के परिवार को, अपना पिता को, अपने और भी बंधु, तुम्हारा क्या कर रहे, वर्ण के अनुसार, आश्रम अनुसार, तुम पुरुष हो तो धर्म, नारी हो नारी धर्म, इस तरह से उस धर्म को हमें बांटा है। धर्म नहीं है कृष्ण से प्रेम करना, परंतु इसका एक्सक्यूशन, एप्लीकेशन, पूरे आचरण में भिन्न भिन्न तरह से धर्म का चरण किया जाएगा। जैसे हम लोग इस काम में सभी व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन सेवा के प्रकार में बहुत भेद है। मैं प्रवचन कर रहा हूँ, कोई भक्त कर रहा है, कोई पुस्तकें वितरित करता है, कोई पुस्तक बनाता है, कोई क्लीन करता है, कोई पब्लिक रिलेशन में है, कोई फूड फॉर्मुलाइज कर रहा है। एक कार्य बटे हुए, लेकिन वास्तव में हम मिला करेंगे। इस तरह से भगवान के प्रति प्रेम करने की, भक्ति करने की बात को भगवान ने बांटा है आश्रम के अनुसार, वर्ण के अनुसार, स्वभाव के अनुसार। स्वभाव हेतु कर्म, गीता में भगवान बार बार इस बात को कहते, यह बांटा हुआ है। ये प्रश्न हो गए, ठीक है धर्म बटा हुआ है, किंतु धर्म का सार बताइए। जमराज के पुत्र ने पूछा भगवान जमराज से, आप धर्म का सार बताइए। तो जमराज जी कह रहे, एतावा एव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्पर भक्ति योगो भगवती तन्नाम भवति। जिस लोक में मनुष्यों का एकमात्र कर्तव्य यही है, सबसे महान स्वरूप कर्तव्य यही है कि भगवान कृष्ण में प्रेम उत्पन्न किया जाए, भक्ति जो उत्पन्न किया जाए। कैसे तन्नाम गणादि, उनके नाम उच्चारण आदि के द्वारा। इसका अर्थ है कि नाम कीर्तन करना सबसे बड़ा धर्म सिद्ध हो गया। यही करना कि धर्म, कलियुग में धर्म नाम संकेत अनुसार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। यह एक धर्म चाहते, इस धर्म का अनुष्ठान 10 मिनट करने और मृदंग हाथ में लिए तो मैं समझ गया। ठीक है, कीर्तन कुछ किया जाए, इसके बाद 1-2 श्लोक कहेंगे। ये विवाद है, यह सुकृत का फल। ऐसी बात में
नागपतियों के कहने का आशय यह है कि वास्तव में यह हमारे पति के सुकृत का फल नहीं है, यह केवल आपका कृपा वैभव है। आपकी कृपा ही इसमें कारण है। तो ऐसा सुकृत कभी किए होंगे ऐसा हम नहीं जानते, क्योंकि किसी भी जीव का अकस्मात स्वभाव नहीं बदल सकता है। वर्तमान जीवन से अनुमान किया जा सकता है कि हमारे पति पूर्व जन्मों में भी ऐसा ही होंगे। वो ये कह रहे हैं, पूर्व जन्मों में भी इनका यही स्वभाव रहा होगा, जो अकस्मात कैसे बदले। यदि सुकृत किए होते, तप किए होते, धर्म का आचरण किए होते, तो इस जीवन में भी कुछ धार्मिकता का पुट रहना चाहिए, कुछ तो रहता। लेकिन चारों तरफ केवल जीवों को दुख देना, दुख देना, दुख देना और वैष्णव से झगड़ा करना, यह स्वभाव इनका बता रहा है कि ये पहले से ही अपराधी रहे। इसीलिए 3 शब्द कह रहे हैं। इसका एक यह अर्थ हुआ कि तपस्वितत्व किमने पूर्वम, इनके द्वारा कौन सा तप पहले तप हुआ था, कौन तपस्या किया था, न कीमती कुछ नहीं। ये भी अर्थ निकाला। ये पूर्व जन्मों में सबसे घमंडी व्यक्ति रहा होगा और किसी को आदर नहीं दिया होगा, यह अर्थ। लेकिन आपकी कृपा अधम जनों पर ही होती है, नीच पर ही आपकी कृपा होती है, यह आपकी केवल कृपा। लेकिन ऐसे कह देने मात्र से यही सिद्धांत नहीं बन जाएगा। भगवान ऐसी कृपा किसी पर नहीं करते, नहीं तो भगवान में विषमता का दोष आ जाएगा। भगवान ने कुछ कर्मों का नियम बनाया है, साधु संग आदि, और जब जीव ऐसा करता है तो भगवान की कृपा बरसने लगती है। भगवान की कृपा सर्वदा साधु कृपा के अनुगामिनी होती है। तो इसलिए यही सिद्धांत ठीक है कि अवश्य हमारे पतिदेव ने पूर्व जन्मों में बहुत भारी तप किया है। यहाँ तप को वैराग्य कहेंगे और धर्म को अभ्यास कहेंगे। गीता में भगवान ने बताया, अभ्यास का अर्थ होता है नियम और वैराग्य का अर्थ होता है यम। यम और नियम, तो केवल शब्दों में अंतर, इसी को विधि निषेध भी कहते हैं। एक कार्य है जो हमें करना है और दूसरा है जिसे नहीं करना। तो नहीं जो करना है उसको यम कहते हैं। वैसा दीक्षा के समय आप लोग सुन रहे थे, पूछा जा रहा था यम, नो 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 नो, 4 टाइम नो, 4 बार नो। 4 ऐसे कार्य हैं जिनको नहीं करना, तो इसको संस्कृत में यम कहते हैं, कंट्रोल नहीं करना। और नियम, आप कितने वाला जप करते हैं पूछा जाता, यह नियम। स्नान करना, भगवान की पूजा करना, जप करना, भागवत पढ़ना, यह नियम। इसी को यहाँ एक कह रहे हैं तप और धर्म। धर्म का अर्थ होता है अवश्य कर्तव्य, हमारे जो कार्य है उसे करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, जाड़ा का मौसम आवे, गर्मी का मौसम आवे, कुछ भी हो, आंधी या तूफान में, लाल किला मैदान में एक बार दिल्ली में लिखवा था, हमने पोस्टर पर पढ़ा था, कुछ भी हो आइए लाल किला मैदान में। कोई लीडर भाषण देने वाला था। तो कुछ भी हो, और हम लोगों को तो प्रोसेस दिया गया है, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, मंगल आरती करना है। और अपना सबसे बड़ा धर्म जप का धर्म। देख रहे थे दीक्षा के समय और कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जरूर पूछा कितना जप करते, इतना जरूर करना चाहिए कि हमारा धर्म, धर्म का अर्थ होता है हमारे स्वरूप के साथ जो हमारा कर्तव्य लगा हुआ है, अपने कर्तव्य का जरूर पालन करना चाहिए। और
वह धर्म समस्त प्राणियों पर दया से युक्त होनी चाहिए। मान लीजिए हम अपना धर्म पालन करते हैं कि हम प्रसाद खाते हैं, लेकिन वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा हो या वो भूखा हो और हम यदि खाएं तो हम धर्म का पालन तो कर रहे हैं लेकिन दया से शून्य कर रहे हैं। इसलिए वह धर्म अपना फल नहीं देगा, तो देगा भी तो खिल फल देगा, पूरा फल नहीं देगा। अभी जैसे हम जप कर रहे हैं तो हमारी ये भावना अवश्य होनी चाहिए कि इसी तरह से यही सुख सभी लोग ले, सब जगह प्रचार हो, सब जगह यह सुख मिले। कृष्ण के विषय में सब लोग पढ़ें, जाने, पुस्तक वितरण होना चाहिए। ये जैसे मैं भगवान के संपर्क में आकर के सुखी हो गया, वैसे सभी लोग आए, मंदिर बने, मंदिर में अक्षर जो हो सभी आए, प्रणाम करें। और जैसे हमको भूख लग रही है तो हम भोजन चाहते हैं, हमको प्यास लग रही है, पानी चाहते हैं, ऐसे ही दूसरों के लिए पानी की व्यवस्था की जाए, दूसरों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। सांसारिक सुविधा देना जिससे कि वह व्यक्ति आराम से भगवान की तरफ झुक सके, यह तो बड़ा उपकार। ऐसे भी जैसे मान लीजिए कोई एक परिवार का पिता है, मालिक है, परिवार के लोग यदि आपस में प्रेम रखें, सरपंच बड़े हैं और आपस में प्रेम करें और एक बच्चा त्याग करके दूसरों को सीखने की कोशिश करे तो पिता कितना प्रसन्न होगा। उसको परिवार चलाना बहुत स्मूथ होगा, बड़े आराम से परिवार चला लेगा। एक दूसरे के बंधु रखेंगे, प्रेम करेंगे। तो भगवान ये चाहते हैं कि कम से कम मनुष्य सभी जीवों के प्रति दया रखें, एक दूसरे को सहयोग करें, तो इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। तुष्यति सर्व जीव। तो अंततः हमारे धर्म का या तपस्या एकमात्र उद्देश्य यही है कि भगवान हमारे कर्मों से संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट होना मतलब है कि वे अप्रूव कर दें, तो अप्रिशिएट करें कि शाबाश बेटा ठीक किया, जिस काम के लिए तुमको मैं भेजा तुमने। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो जीव के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहती। भगवान प्रसन्न है काली नाम से, लोग संतुष्ट हैं। नहीं संतुष्ट हो गए तो लक्ष्मी के लिए दुर्लभ चरण कमल, ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ चरण कमल को ला करके उसके मस्तक पर क्यों रखते हैं, और उसके कर्मों के संस्कार को भगवान ने तुरंत दूर कर दिया। तो तत्काल वैष्णव हो गया, नम्र हो गया, उसका कई जन्मों का संचित क्रोध समाप्त हो गया। ये क्रोध चला जाना, मन से काम चला जाना, ये साधारण बात नहीं है, लेकिन भगवान ने तत्काल कृपा की, अपना संग दिया। तो यह होगी कृपा। ऐसे यह भागवत चल रहा है तो ये सब प्रसंग भी बीत जाएंगे, फिर कालीनाग की पत्नियों की स्तुति चली जाएगी, बीत जाएगी, जैसे और श्लोक बीत रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ये श्लोक धारण करना चाहिए अपने जीवन में। यदि हम कृष्ण के चरण कमल को चाहते हैं, भगवान को हम चाहते हैं, तो कालीनाग ने किया या नहीं किया, लेकिन नाग पत्नियों के मुख से जो उपाय निकला है कृष्ण को पाने का, इस पर ध्यान रखना। और दो चीज, एक है तपस्या, लोग अपनी इंद्रियों से कम सुधा भोगना, इसको तप करें। हम कम सोकर काम चला रहे हैं, वाणी से किसी को दुख दायक वचन न बोले, और अधिक से अधिक भगवान नाम का उच्चारण कर पढ़े। कुछ कठिन होगी उच्चारण, लेकिन फिर भी उच्चारण करना चाहिए। यह तप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। कभी कभी उच्चारण करने में कष्ट होता है लोगों को, इसीलिए बार लिखना पड़ता है। चांट भी है। एक बार अमेरिका में निकला था, लीड्स पर में एक स्त्री अपने पति को कहे चांट आपको जॉब करना चाहिए, जॉब करना चाहिए। तो इसके उत्तर में निकला था कांट, नहीं कर सकता, नहीं बरतता, नहीं। प्रभुपाद जी इसको बोले एक लेक्चर, चांट हरि बोल,
ये उपदेश है वास्तव में। किसी को बुलाते हैं वो ये उपदेश है, जितनी सदा है। ये बहुत भारी पाप है कि हम भगवान के नाम को बोलते हैं, बच्चों से बोलवा, ये पाप जीवो तब करने चाहती है। कभी तो माला पकड़ कर चुपचाप बैठे रहो। और उससे भी पाप वे लोग करे हैं, वो तो बैठे नहीं रहते हैं, झपकी लेने लगते हैं। और अधिक यदि मन में हुआ तो कोई बहाना बनाकर जाकर उससे फिर दर्द कर रहा है, तो माथा दर्द कर रहा है, हम को तब कहीं करना चाहते हैं। तो यही तो जिंदगी भर रह जाएगी तो फिर कृष्ण नहीं मिलेंगे। तब करना चाहिए ईमानदारी से। जो भी व्रत हो करिए व्रत में सच्चाई लिए। पद नेम और व्रत हम उससे हृदय से करना चाहिए, क्योंकि हम उसे अपने लिए कर रहे हैं। हम अपने लिए कहें, अपने को धोखा नहीं देना चाहिए। एटलीस्ट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। एक अंग्रेज ने लिखा है, कम से कम अपने प्रति सत्य हो जाओ, अपने को धोखा न दो। तो हम नियम पालन कर रहे हैं। हमसे कोई पूछे आपका जब हो रहा है, कितना जब होता है, उसका आदेश 16 और हो सकता है कि जब न हो रहा, क्योंकि ऐसे केस पाए जाते हैं। ऐसे केस पाए जाते हैं जबकि कोई कह देता है हाथ जब होता है। एक बार किसी में विवाद हुआ था कुछ भक्तों में, मैं तो जब नहीं करता है, कहता है कोई वाणी से कि करता हूं, इसको फल मिले कि नहीं। तो कम बेचारा वाणी से कह तो रहा है जब करता है, तो इसका मतलब है कि वो जब को अच्छा का मानता है, इसीलिए कह रहा है कि मैं जब करता हूं। जब को अच्छा कार्य मानता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ईमानदार होते कहते हम तो ईमानदार से कह रहे हैं जो नहीं। लेकिन ऐसा कहने वाले से वो ऐसा कहना श्रेष्ठ है। कम से कम जॉब को बहुत अच्छा मान रहा है, आज नहीं करेगा तो पूरा करेगा, कितना दिन झूठ बोलकर काम चलाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना चाहिए। तो बात द्वारा जब करना मतलब है बोल बोल करके पूरा करना। हरे कृष्णा हरे ये अपना धर्म है, अपना धर्म हम नहीं पालन करेंगे तो कौन करेंगे। और धर्म पालन में एक जीव की शर्त है, वो है दया होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। कभी कभी लोग डीटी को खूब अच्छी तरह से ठोक लगाते हैं, सब अपने स्वाह कर जाते हैं, वो बांटे नहीं, इनको दया नहीं करते। भागवत में भगवान कपिल देव कहते हैं जो व्यक्ति मेरे अर्चा विग्रह की आराधना करता है लेकिन समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले ईश्वर का सम्मान नहीं करता है, सत्कार सुंदर वचन यथार्थ आदि नहीं देता है, तो वह राख में हवन करता है, तो आग में हवन नहीं करता। कहती है श्री विग्रह की आराधना ऐसी बात नहीं वो राख में हवन करता है। लेकिन भगवान कभी कभी इस भाव से बोलते हैं, जब अपने व्यक्ति को डांटना होता है तो आदमी कभी कभी कह देता है, जैसे बाप अपने बेटा को डांटता है तो कह देता है तुम बिल्कुल गधा हो, बिल्कुल गधा हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई अब दूर देखने लगे, काम देखे कि गधा जैसा है कि नहीं, या गर्दन, और वो ये कहने लगे कि क्योंकि बाप ने कहा है कि तुम बिल्कुल गधा हो, तो आंख नाक कान खूर पैर सब होना चाहिए। भगवान यदि मूर्ति पूजा करने वाले को डांटते हैं, कहते हैं कि तुम जीवों का सम्मान नहीं करते हो, तो भस्म में हवन करते हो, लेकिन इसका वास्तव से नहीं है। श्री विग्रह साक्षात भगवान, उसकी आराधना तो अपने जगह पर ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ करुणा होनी चाहिए। भगवान के उद्देश्य का ही अर्थ, उनके उद्देश्य का ये अर्थ नहीं है कि तब मूर्ति पूजा छोड़ दो, यह उद्देश्य का अर्थ नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। लेकिन वह और सुंदर होगा जब हमारे हृदय में करुणा रहेगी। और जैसे हम डीटी का मूर्ति का सम्मान करते हैं, उसी तरह से सबके हृदय में रहने वाले कृष्ण का भी सम्मान करें।
क्योंकि डीटी में तो मंत्र द्वारा आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, लेकिन जीवों के हृदय में बिना प्रतिष्ठा के अपने आप है वो सर्वस्व हम हृदय सन्निष्ठ। कोई बुलाता नहीं, कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाता, अभिषेक नहीं किया जाता, लेकिन वो अपने आप है। तो जहां वे अपने आप हैं, क्यों नहीं वहां उनका सम्मान किया जाए। तो श्री विग्रह की आराधना करने वाले भक्तों के लिए चेतावनी दी जाती है, तो समस्त जीवों ने भगवान को देवर सम्मान कर यह अर्थ है। तो कभी कभी दूसरे ग्रुप वाले जब इन श्लोकों को बोलते तो कहते हैं देखो भगवान कहे हैं कि श्री विग्रह की आराधना नहीं करनी है, लेकिन वो नहीं कहे, वो नहीं कहे, वो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि न भक्ति में यह एक भक्ति है और अपने आप में पूर्ण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाठ सेवन अर्चन, ये अर्चनम अर्चा विग्रह की अर्चना की जाती है। लेकिन फिर भी भगवान की यह अभिलाषा रहती है कि जीव पूर्ण भक्ति करे, पूर्ण भक्ति करे, खुद डेवलप करे कृष्ण कॉन्शियसनेस में। तो इसीलिए नाथ पत्नियां शास्त्रों के आधार पर यहाँ कह रहे हैं कि धर्म जरूर दया से युक्त होना चाहिए। तुम कहीं कोई भी भक्ति के अंग का पालन करो या घर में काम धंधा कर रहे हैं, अन्य जीवों के प्रति दया का भाव होना चाहिए। और वह दया का भाव ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपने परिवार पर दया न रखे आदमी, अपने बच्चे के प्रति भी अनुकंपा होनी चाहिए, इसका भविष्य न खराब हो पाए। कलयुग में एक बहुत बड़ा दोष भागवत के प्रथम स्कूल में लिखा गया है कि कलयुग में लोग स्त्रियों और लड़कों की बहुत अवहेलना करेंगे, तो केयर नहीं करेंगे। जैसे तो टीवी द्वारा, न्यूज पेपर द्वारा वास्तव में लोगों का गला काटा जा रहा है। उनके जीवन में सदाचार नाम की कोई बात नहीं रह जाएगी, कुछ भी नहीं। अपने बच्चों की हत्या अपने आप कर रहे हैं, गंदा गंदा दृश्य दिखा करके उनमें क्या गुण भरे, सारे अवगुण आ जाएंगे। तो ये अनुकंपा ये भी है कि बच्चों को बचाया जाए, स्त्रियों को बचाना चाहिए, दया करनी चाहिए। ये सब हमारी रक्षा के विषय है और परिवार वालों के लिए तो सहज स्नेह के विषय है। अनुकंपा का कुछ है भी अर्थ है कि उनको सच्चार की शिक्षा दी जाए, उनको भगवान लगाया जाए, उनको कोई भौतिक सुविधा चाहिए तो उनको संतुष्ट रखने में उनको दिया जाए, सुखी रखा जाए। ऐसा नहीं कि छोड़ो अपने कर्म और भाग के अनुसार जिसको जो होना हो रहा है वो हम क्या करें। कल कभी ऐसे लोग आकर अपने जिम्मेवारी से बाहर आ जाए, हम क्या करें। सभी अपना कर्म फल लेकर जन्म लिए हैं, जिसको जो बनना होना। ये तो निश्चय कि अपने कर्म और फल से भोग रहे हैं, फिर भी हर लोग दया होनी चाहिए और दूसरों को मान देना, स्वयं कर्म करना। विष्णु कह रहे हैं कस्या अनुभाव देव विमय तवांग रेणु स्पर्शाधीना। हे देव, हे वृंदावन में विचित्र क्रीड़ा करने वाले, हम ये नहीं जानती हैं कस्या अनुभाव देव योग्यता उनको मिली। हम बाहर का विचार करने पर भी इसको नहीं समझ रहे कौन सा बड़ा काम इनके द्वारा हुआ था जिससे आपके चरण कमलों का अपना निकट से संग प्राप्त हुआ। कस्य भाव कथमस्य कारण से फल, कस्य अनुभाव का किस कर्म का फल हमें बात नहीं समझ पाती है। कस्य अनुभव शनिदेव विद्महे तवांग रेणु स्पर्शाधिकार। क्यों यह आश्चर्य दुर्लभ है, क्योंकि जब वांछा आपके इन चरण कमलों के स्पर्श के लिए या रज के स्पर्श के लिए श्री बनना, श्री जी तो साक्षात लक्ष्य जी जो ललना है, नारायण को कौन प्यारी लालन के जो है अत्यंत सीमाई, वे भी भोगों को छोड़कर सुख सुविधा को छोड़कर और बहुत से व्रतों को धारण करके आज तक तप कर रही है। गरीबों में वृंदावन आज तक तप कर रही और उनको आपका चरण कमल नहीं रहा और वही चरण कमल हमारे पद को मिला। इसलिए हम नहीं समझ रहे हैं कि किस होने का फल है, क्या कारण है। जब तरह से मिला करके देखने तो यही लगता है केवल आपकी कृपा कारण है, इसमें और कोई कारण आप पिता की
और तपस्या का फल माना जाए तो अब ललना श्री से कौन ज्यादा तप कर सकता है, कौन करेगा? तो श्री के लिए तप करना ही एक कष्ट है, तो ललना है। ललना होता है ललन के योग्य, जिसे बहुत आराम से रखना चाहिए, घर में आराम से रहना चाहिए, कोई काम धंधा नहीं, पति जिसे प्यार प्राप्त हो, जिस कुमारी है, अनेक अवसर भागवती हैं, खान पान सुख है, तो है ललन। लक्ष्मी जी जो समस्त धन की अधिष्ठात्री है, सारे अप्राकृत लोकी और प्राकृत जगत की भी स्वामिनी वे हैं, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण के गोप रूप से चरण की दासी बनने के तड़पती, चरण स्पर्श में तड़पती है, चरण रेणु पवांग्री रेणु स्पर्शाधिकार, चरण की धूल चाहती है, लेकिन वो नहीं। जब लंचया तप कर रही है, नहीं मिला, केवल तपस्या कर रही है, नहीं मिला। वही बिना तप के, बिना आकांक्षा के, बिना वांछा के आप स्वयं ही आकर के हमारे पति के सिर पर चढ़ रखे और बहुत देर काल तक इनको अपना बना लिए। हम नहीं जानते कि किस होने का फल है। लक्ष्मी जी आज भी तप कर रही है। वृंदावन जमुना के पार है, बेल वन है, वहां पर लक्ष्मी जी तप कर रही है। तो प्रश्न होगा कि लक्ष्मी जी को कृष्ण चरण पर क्यों नहीं मिला? कि लक्ष्मी जी कृष्ण के ही एक अन्य स्वरूप नारायण की पत्नी प्रिया, और नारायण के वक्षस्थ पर उनका स्थान है, लेकिन उनके अंदर की सेवा अभिलाषा रहती है कि ऐसा अपने पति भगवान श्री नारायण के चरण कमल को दबाती रहती है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला की है तो लक्ष्मी जी के मन में हुआ कि श्री कृष्ण अत्यधिक मधुर है, बहुत सुंदर है, प्रिय है, तो मैं इनकी भी दासी बन, तो दासी बन सकती है। जब साधारण गोपियां कृष्ण की दासी बन सकती हैं, या लता गुल्म पर भी चरण पड़ सकता है, कांदिए पर पड़ सकता है, तो वे क्यों नहीं पड़ सकती? लेकिन लक्ष्मी जी में एक अभिमान था कि मैं भगवान की पत्नी, इसलिए मैं गोपियों के पीछे नहीं चलूंगी, मैं डायरेक्ट तो उनकी पत्नी बनूंगी, दासी बनूंगी। यह अभिमान उनमें आया। ऐसा हमारे आचार्यों ने लिखा, वे गोपियों का अनुगत्य में स्वीकार, जिसे रागानुगा भक्ति करो कि राग का अनुगमन करना चाहिए। अनुगमन मतलब उनका दास बनकर, दासानु बनकर और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में प्रवेश किया जा सकता है। कोई सोचे कि डायरेक्ट हम जाकर कृष्ण की पत्नी बन जाएं, प्रिया बन जाएं, तो ये सुलभ है। लक्ष्मी जी को कहा गया कि यदि आप कृष्ण को पाना चाहती हैं, उनकी सेवा पाना चाहती हैं, तो आप गोपियों की दास, इसीलिए आज तक नहीं। बहुत प्रार्थना इन्होंने किया, भगवान कृष्ण से बहुत प्रार्थना किया, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए प्रार्थना से, कहे कि नहीं, मैं अपनी सेवा नहीं दे पाऊंगा जब तक आप मेरी प्रेमिकाएं गोपियों का अनुगमन स्वीकार नहीं करती। एक कार्य मैं करूंगा कि आपको मैं अपने वक्षस्थल पर रखूंगा स्वर्ण रेखा के रूप में, श्रीवत्स रेखा के रूप में। तो कृष्ण के बाएं वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा है, वहां लक्ष्मी जी रहती है, लेकिन कृष्ण के चरणों की सेवा का अधिकार उनको नहीं। भगवान प्रसन्न तो वो भी स्वर्ण रेखा के रूप में है। तो लक्ष्मी जी कहेंगे तो मैं तप करूंगी। भगवान कहे तप कीजिए, जप कीजिए, कुछ भी, जब तक आप गोपियों की अनुगामी नहीं बनेंगी आपको नहीं मिलेगा। फिर भी वो तप कर रहे हैं। देखिए वर्तमान क्रिया का प्रयोग है, जदवान छया श्री ललना चरत तपो विहाय कामा सुचिरम दृतव्रत, सुचिरम दीर्घ काल तक तप कर रही। तो नारायण की बक्षो विलासिनी अत्यंत सुकुमारी श्री लक्ष्मी जी तप कर रहे हैं जिन चरण कमलों के लिए, उनको आज तक नहीं मिला। वो व्रत नियम लेकर के तप कर रही हैं, भोगों को छोड़ करके
उनको नहीं मिला और वही चरण कमल हमारे पति को मिला, जिनके जीवन में कोई साधन भजन नहीं देखा गया, केवल उल्टा आचार देखा गया। तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि किस पुण्य का फल है, क्या बात है। अहो अस्तु तावत्पादात जयो दो। समय हो गया मैं यहाँ से बंद करता हूँ, क्योंकि अभी बहुत लंबी स्तुति है। कल सवेरे नागपत्नियों की स्तुति ही होगी, उसमें भगवान के अनेक गुण आएंगे। भगवान के गुणों का वर्णन होता है स्तुति में, वो और अधिक सुनने लायक होता है। लेकिन आजकल भागवत सप्ताह में फैशन हो गया है कि जहाँ स्तुति आ जाती है तो लोग उसको सीधे छोड़ देते उसको नहीं करता, तो कुछ कथा कहानी स्तुतियों में ही भगवान के गुणों की वास्तविक चर्चा है, उनके गुणों का प्रकाशन। जैसे हम यहाँ पढ़े 4 श्लोक नागपत्नियों के मुख से, और वे कालिये के साथ भगवान श्री कृष्ण के व्यवहार के कारण को, क्या कारण है, किस तरह से सौभाग्य मिला, जो भी हो हमें उस सौभाग्य को लेने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण।